तब्रेज़ के घर वाले तब्रेज़ को बुलाकर कहते हैं कि तुम वापस क्यों नहीं जा रहे, तुम जाकर पैसे भेजोगे, हम जूही के ससुराल वालों को पैसे देंगे तभी जूही घर अपने वापस जाएगी। तो तब्रेज़ कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ, वो ऐशो आराम की ज़िंदगी, वो पैसा, वो गाड़ी, वो बिज़नेस, मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ। तो उसके घर वाले कहते हैं कि अगर हम पैसे नहीं देंगे तो जूही को तलाक हो जाएगी। तो तब्रेज़ कहता है ये मेरा मसला नहीं है, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे पूछ कर नहीं कही थी। तब्रेज़ करीम से भी यही बात करता है कि जो कुछ भी करना है तुम अपनी मेहनत से करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, अपना घर अपनी मेहनत से बसाओ। तब्रेज़ सुंबुल के बाप को कॉल करता है हाल हवाल पूछने के लिए। तो सुंबुल का बाप उसे बताता है कि सुंबुल अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती, हमारा बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सुंबुल सुन लेती है तो वो बहुत ज़्यादा रोती है। पैसे ना मिलने की वजह से कलीम जूही को तलाक के पेपर्स भेज देता है, जिसकी वजह से जूही और उसकी माँ बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है। वो दुर्योधन को बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम हमारे बेटे को यहाँ पर ले आई हो, तुम्हारे पीछे दुम हिलाता हुआ आ गया, वो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसने सुंबुल को छोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरी बेटी को तलाक हो गई है। सफ़िया बेगम तब्रेज़ से कहते हैं कि तुम इसी वक्त दुर्योधन को तलाक दो, तो इसकी वजह से मेरी बेटी को तलाक हुई है। तो तब्रेज़ कहता है कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, ये सब कुछ जूही के साथ इसलिए हुआ जो कुछ इसने शफ़क़ के साथ किया था। दुर्योधन इस चीज़ की जिम्मेदार नहीं है, मैं जल्द ही अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले जाऊँगा। सुंबुल का बाप दुर्योधन और तब्रेज़ को कॉल करके कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है, सुंबुल की हालत ठीक नहीं है। दुर्योधन जाने के लिए मान जाती है। तो सुंबुल का बाप कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरा मान ज़रूर रखोगे। तब्रेज़ और दुर्योधन जाने लगती है तो सफ़िया बेगम रोकने की कोशिश करती है कि यहाँ से नहीं जाओ, ये तुम लोगों का घर है। तब्रेज़ कहता है कि मेरा जाना ज़रूरी है। तो कहती है कि दुर्योधन को यहाँ पर छोड़ जाओ। तब्रेज़ कहता है कि नहीं, ये मेरे साथ जाइए, आप लोगों ने जो कुछ इसके साथ यहाँ पर किया है मैं इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। दुर्योधन भी रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन तब्रेज़ उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। तब्रेज़ और दुर्योधन सुंबुल से मिलने हॉस्पिटल आते हैं तो सुंबुल दुर्योधन से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है तो मुझे माफ़ कर देना। दुर्योधन कहते हैं कि मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया, मेरा दिल आपके लिए साफ़ है, आप भी अपना दिल साफ़ कर लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सुंबुल कहते हैं कि मैं अब ठीक नहीं हो सकती, मुझे पता है, मैं समझती थी कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन ये हकीकत नहीं है, आज मैं बहुत बेबस हूँ। दुर्योधन काफ़ी हौसला अफजाई करती है और कहती है कि आप ठीक हो जाओगे, आप बाहर जाएंगे, अपना इलाज करवाएं, आप नाउम्मीद ना हो, अभी आप घर चले, आपकी घर जाके मैं खिदमत करूँगी, मैं खुद आपका ख्याल रखूँगी। दूसरी तरफ शफ़क़ का शौहर एक्सीडेंट में मर जाता है। सुंबुल दुर्योधन को अपने साथ जाने के लिए कहती है तो दुर्योधन कहती है कि शौहर का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है, तब्रेज़ आपके साथ जा रहे हैं। सुंबुल कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बातों से काफ़ी हौसला अफजाई मिलती है, तुम मेरे साथ चलो। सुंबुल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तब्रेज़ उसे मेडिसिन देने के लिए आता है तो वो खींच कर सांस लेती होती है। तब्रेज़ बहुत डर जाता है, वो बाहर आकर कहता है कि सुंबुल को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, लेकिन वो हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो दुर्योधन पूछती है कि सुंबुल कहाँ है। तो तब्रेज़ उसे बताता है कि सुंबुल की डेथ हो गई है। उर्फ़ी आकर अपने बाप से कहता है कि शफ़क़ की डेथ पूरी होगी और मैं शफ़क़ से निकाह करूँगा, मैं उससे इस घर में लेकर नहीं आऊँगा, जो कुछ यहाँ पहले हो चुका है इस घर में रहना बनता ही नहीं है। दुर्योधन तब्रेज़ सुंबुल का सारा पैसा फलाही कामों में लगा देते हैं, वो इसके लिए एक हॉस्पिटल तैयार करते हैं। उस हॉस्पिटल के लिए कुछ पेपर्स पर सुंबुल के बाप के साइन चाहिए होते हैं। तब्रेज़ वो पेपर लेकर सुंबुल के बाप के पास आता है तो सुंबुल के बाप कहता है कि तुम और दुर्योधन इस घर में आकर क्यों नहीं रहते, ये तुम्हारी बेटी अमल का सब कुछ है। तो तब्रेज़ कहता है इस पैसे और ऐशो आराम के पीछे मैं पहले बहुत नुकसान उठा चुका हुआ हूँ, अब मैं अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजार रहा हूँ, सब कुछ पैसा नहीं होता, ये अक्ल मुझे आ गई है। तब्रेज़ के बाप को अटैक हो जाता है, ये सोच कर के उर्फ़ी भी अब ये घर छोड़कर चला जाएगा, तब्रेज़ तो पहले ही जा चुका हुआ है। तब्रेज़ के बाप को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं उनकी काफ़ी सीरियस हालत है। तो जूही आकर दुर्योधन से माफ़ी मांगती है कि मैंने तो जो ज़्यादतियाँ तुम्हारे साथ की हैं मुझे माफ़ कर दो। वो शफ़क़ से भी माफ़ी मांगती है। सफ़िया बेगम भी आकर दुर्योधन से माफ़ी मांगते हुए कहती है तुम तो कलंदर, तुम्हारी दुआ कबूल होती है, तुम अपने चचा के लिए दुआ करो, मैंने जो कुछ भी गलत किया है वो मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम्हारे चचा तो मुझे समझाते थे। इतनी देर में चचा साहब को होश आ जाती है तो वो अपनी औलाद से कहते हैं कि तुम सब घर लौट आओ और यहाँ पर ड्रामे का एंड हो जाता है।